पैरामीटर्स की बात करता हूं तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं टोटल। सबसे पहला होता है रेजिस्टेंस, दूसरा होता है इंडक्टेंस और तीसरा होता है हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो भी रहेगा दैट आर डीलिंग्स विथ योर अंडर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, तो बेसिकली हम लोग ये चैप्टर के अंदर इंडक्टर्स के ऊपर में जो भी डेरिवेशन है वो सारे डेरिवेशन हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? The resistance of a conductor is R equal to power loss in the conductor upon I square. Means what? It is nothing but your I square R loss. तो रेजिस्टेंस क्या देता है हमें? It gives you I square R loss in your conductor. तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R0 इक्वल टू रो L बाय A. ओके, नाउ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, देयरफॉर टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? टी आर टी इक्वल टू R20 प्लस अल्फा टी, वेयर आर टी इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर, R0 इज इनिशियल रेजिस्टेंस का टेम्परेचर, ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस का टेम्परेचर, 1 प्लस अल्फा टी इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? टाइम, इट इज योर टाइम। अभी हम लोग इंडक्टेंस देखेंगे। इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है? द इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फ्लक्स लिंकेज। अब ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज नथिंग बट, ये फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज नथिंग बट अ मैग्नेट। अभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर में कैसे आएगा? द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर में कैसे आता है? सपोज करो कि आप लोग एसी ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हो, तो एसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर में जब वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग, जैसे आपने ट्रांसमिशन कंडक्टर के अंदर जैसे ही आपने वोल्टेज दिया तो क्या होगा? वोल्टेज अल्टरनेटिंग होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, और वो भी एसी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस, कंडक्टर आपका मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नेट जैसे ही मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा आपका कंडक्टर, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक लाइंस आ जाएंगे। जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स। तो इंडक्टर्स इज नथिंग बट योर, इंडक्टर क्या हो गया आपका? इंडक्टर इज नथिंग बट योर फ्लक्स लिंकेज, L इक्वल टू रो बाय I। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ था 12th स्टैंडर्ड में। एम्पियर्स लॉ क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया H इंटू DL। ठीक है, what is H? H is nothing but a flux density in a closed area with respect to length। क्लोज एरिया और लेंथ ले लिया मैंने, तो हमें क्या मिलेगा? करंट एंक्लोज मिलता है यहाँ पे। तो अभी फ्लक्स डेंसिटी कैसे गिवन है? फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट अ फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ये म्यू क्या है? म्यू इज नथिंग बट अ मटेरियल ऑफ योर कंडक्टर। कौन सा? म्यू जीरो एंड म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो सबसे पहला डेरिवेशन, फ्लक्स लिंकेज विद इन अ कंडक्टर। अभी विद इन द कंडक्टर का मतलब क्या है? ये आपका एक कंडक्टर है, ये जो सर्कल दिख रहा है दैट इज योर सिंगल कंडक्टर। ये आपका एक सिंगल कंडक्टर हो गया, जो आप लोग नंबर ऑफ स्टैंड से बना के एक कंडक्टर बनाते हो। ठीक है ना, तो वो एक कंडक्टर है जो आपके ओवरहेड टावर्स या ओवरहेड पोल के ऊपर में जो कंडक्टर दिखाई देता है आप लोगों को, दैट वही एक कंडक्टर ये वाला सर्कुलर कंडक्टर है। ठीक है, तो सर्कुलर कंडक्टर में से हम लोग क्या करेंगे? उसका एक सेंटर पॉइंट लेंगे। ठीक है ना, तो सेंटर पॉइंट से लेके उसके सरफेस तक हम लोग उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो अभी रेडियस ऑफ अ कंडक्टर का क्या होगा? रेडियस ऑफ अ कंडक्टर आप लोग को भी पता है कि जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है या फ्लक्स होता है,
वो सिर्फ बाहर से ही फ्लो नहीं होता है, वो अंदर भी फ्लो होता है। तो हमें जब जब हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के अंदर में कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है ये फाइंड करेंगे। उसके बाद कंडक्टर के बाहर में कितना फ्लक्स फ्लो होगा वो फाइंड करेंगे। तो हम लोग कंडक्टर के अंदर में कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है उसको, उसका डेरिवेशन का नाम है विद इन अ कंडक्टर, द फ्लक्स लिंकेज विद इन द कंडक्टर। ठीक है, तो फ्लक्स इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस x। तो हमने क्या किया, ये हमारा फ्लक्स लाइन है, जो हमें डॉटेड लाइन दिख रहा है दैट इज योर फ्लक्स लाइन। ठीक है, तो फ्लक्स लाइन का डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, dl ले लिया हुआ, और यहाँ का डिस्टेंस कितना है, चेंज इन द डिस्टेंस dx है। मतलब फ्लक्स सेंटर से लेके यहाँ तक का हमने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस फाइंड किया है। तो क्या हो जाएगा, हमने क्या फाइंड किया है, वी आर गोइंग टू फाइंड अ एम्पियर्स लॉ विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, फ्लक्स डेंसिटी विद अ डिस्टेंस ऑफ dl। ये क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा Ix। ठीक है, तो लेंथ कितना है इसका, लेंथ हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल, अभी देखिए आप लोग, आपने क्या किया है, एक सर्कुलर कंसीडर किया है। सर्कुलर का सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है, बट हमने कौन सा डिस्टेंस कंसीडर किया है, इंटरनल वाला। ये r क्यों नहीं कंसीडर किया, ये हमें आउटसाइड द कंडक्टर तक लेके आता है, बट हमें आउटसाइड नहीं कंसीडर करना है, मुझे विद इन कंसीडर करना है, इसके लिए हमने अंदर का लिया है पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का x डिस्टेंस है, इसके लिए 2 पाई x। सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। यहाँ पे r क्या है हमारे पास, r हमने रिप्रेजेंट किया है x के साथ, इसके लिए 2 पाई x इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा Ix। ठीक है, द फोर फाइंडिंग values of Ix, the current is assumed to be uniformly distribution over a cross section of a conductor। तो ये क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ कंडक्टर है, उसके सरफेस के ऊपर में हमने यूनिफॉर्म एज्यूम किया है। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई पाई कांस्टेंट है, इसके लिए हमने कैंसल कर दिया। ये हमने हमारा क्या है, डिफरेंट है, एक्स ये इंटरनल है, ये सरफेस के ऊपर है, तो हमने क्या निकल गया Ix, या Ix क्या आपका वैल्यूज ऑफ अ करंट एट इंटरनल सरफेस, तो हमने इंटरनल पे, और ये आपका टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आएगा। क्या हो जाएगा, Ix इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू Ix अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी Bx एट ए डिस्टेंस x, या भी हम लोग कैसे निकालेंगे, Bx इक्वल टू म्यू इंटू एच एक्स। ठीक है, म्यू इंटू एच एक्स हम लोग निकालेंगे, तो म्यू इंटू एच एक्स होता है, ये सारे फॉर्मूलाज है गाइस। ठीक है, ये बच्चों लोग ये सारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो बी एक्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एच एक्स हो जाएगा। ये एच एक्स क्या है, यहाँ से आपको एच एक्स मिलेगा। दोनों का यूनिट देखिए, यूनिट क्या है, एम्पियर टन पर मीटर। यहाँ पे क्या है, वेपर पर मीटर स्क्वायर। वेपर पर मीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियस लिखा हुआ है। ठीक है, तो म्यू आई एक्स इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे आप लोग आई एक्स 2 पाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला आई एक्स 2 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, म्यू के साथ। तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज इज नथिंग बट d5 इक्वल टू म्यू इंटू आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको क्या करना है, bx के साथ इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप लोग bx को dx के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो वो आपका जो फॉर्मूला है म्यू इंटू आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला म्यू इंटू आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दोगे।
ठीक है। तो ये फ्लक्स लिंकेज निकलेगा आपको। विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स आपको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स लाइन फाइंड करना है पोजीशन एट एक्स और आर के बीच में। तो हमें टोटल करंट कैसे निकालोगे, तो 5 साई आएगा। अभी 5 देखा था, d5, अभी डी साई इक्वल टू, ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला है ये वाला, ये वाला आपका फॉर्मूला है। तो आपने क्या किया है, पाई इंटू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू d5। अभी d5 का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, पाई इंटू एक्स ऑन पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू म्यू आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू आई एक्स क्यूब अपॉन 2 पाई आर एस टू 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना होता है, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं साई इंटरनल के साथ। तो साई इंटरनल क्या हो जाएगा, 0 टू आर। 0 टू आर ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा आउटर मोस्ट सरफेस कितना है, हो गया आर तक है, ये इनर लिमिट या आउटर लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 0 टू आर म्यू आई एक्स क्यूब अपॉन 2 पाई आर एस टू 4 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी आपके पास म्यू आई एक्स और आर क्यूब आर 8 रेस टू 5, ये आपका आंसर आएगा। अभी ये कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए, अभी आपके पास सिर्फ वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ पे dx है। तो आप इंटीग्रेशन किसके साथ लोगे, x के साथ लोगे। तो ये x क्या हो जाएगा, x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 आएगा जब आप इंटीग्रेशन लोगे। तो x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, ये 8 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। तो ये क्या है, x रेस टू 4 है, बट जब आप लिमिट पुट करोगे 0 टू r है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, अभी r हो जाएगा, तो r रेस टू 4 चला जाएगा। तो r रेस टू 4 और डिनोमिनेटर में r रेस टू 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको टर्म क्या मिलेगा, म्यू आई 8 और पाई, सिर्फ इतना ही मिलेगा, ठीक है। अभी आप लोग को पता है म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर, बट म्यू आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो म्यू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7। तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया 4 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8 पाई। तो पाई गेट कैंसल, 8 और 4 है, 4 1 जा 4 2 जा, रिमेनिंग व्हाट 1/2 इंटू आई। तो 1/2 इंटू आई आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 इज नथिंग बट 0.5। तो 0.5 इंटू आई इंटू 10 रेस टू माइनस 7 वेपर पर मीटर, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा, तो साई इंटरनल ये क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, साई इंटरनल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। मतलब इंटरनल फ्लक्स लिंकेज ये हमेशा कांस्टेंट होगा 0.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 7। तो एल इंटरनल कैसे निकाल सकते हो आप लोग, एल इंटरनल इक्वल टू साई इंटरनल अपॉन आई। तो आई गेट कैंसिल, तो एल कितना हो जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 वेपर पर मीटर।